जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। आइए आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ऐसा ना टाइम पर तबीयत खराब हो गया हमारा कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, मतलब जो पहला उपदेश जो दिए थे उसी को ना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो ये कहाँ दिए थे? आपका सारनाथ में। ओके, देखिए एक ही क्वेश्चन को बस थोड़ा बहुत इधर उधर मोड़ मार करके पूछ रहा है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हम डैश भारत को एक संपूर्ण, तो हम भारत के लोग, यही ना होगा जी। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा। हम भारत के लोग, उसमें क्या भरा जाएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इस तरह से डॉट 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 है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? हम भारत के लोग भरा जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उस स्थान का नाम बताना है जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। तो ये आपको पता है कि कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। और जन्म कहाँ हुआ था ये तो पता है आपको लुम्बिनी। मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था। ये मुहत्तसिब जो था ये क्या था? ठीक ना। तो ये लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी। कौन था? मुहत्तसिब होता था जो लोक के आचरण अधिकारी होता था। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। किस में है? 7वीं अनुसूची में। ओके, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती। तो संघ में अपना केंद्र नियम बनाता है, राज्य में राज और समवर्ती में दोनों। लेकिन दोनों के टकराहट जब होगा तो उसमें मान्य होगा संघ वाले का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था तो उस टाइम देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव उस टाइम शासक थे। ठीक है, रामचंद्र देव। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? कौन? मतलब कि जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है मौलिक अधिकारों को लागू करना। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, इसका मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये है जिनेवा। जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड। किस पे? एनफील्ड पे। ओके, 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड। यही 56 का जो सिपाही जो विद्रोह किया था एनफील्ड राइफल का, जो कि जाकर के 57 में उग्र रूप धारण किया। ठीक ना। निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना संबंधित थे? तो मद्रास में एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। कब? 1916 में। आगे देखेंगे। 1872 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना किए थे जिसे डैश सभा कहा गया। तो आपको पता है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1872 में किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 में डैश क्या किया गया? शुद्धि आंदोलन, तत्वबोधिनी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1879 में। स्वामी विवेकानंद 1879 में किसकी स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 1795 और 1804 के
बंगाल जो विनिमय अधिनियमों में ने डैश घोषित किया था, कन्या हत्या को अवैध, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था 1795-98 के जो बंगाल जो विनियमन जो अधिनियम था, उस अधिनियम में कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। मैक-मोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, मैक-मोहन रेखा चीन भारत के बीच के ना है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैक-मोहन, कौन खींचा था? हेनरी मैक-मोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। कि कौन सा संधि पत्र था? शिमला संधि पत्र में। किस संधि पत्र में? शिमला संधि पत्र में इस बात का प्रस्ताव रखा था। ठीक ना। 18 फरवरी 1930 ईस्वी को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिससे क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। जो शस्त्र वस्त्र बंदूक उंदूक सबको तो गणेश घोष, कौन? ये थोड़ा डिपली दिया है। गणेश घोष जो थे ये क्या किए थे कि इसका नेतृत्व किए थे, छापा जो मारा गया था 1930। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो कितने तक ले? 18 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, कितना समुद्री मील है देखेंगे आगे। ये आपको पता है 12 नॉटिकल मील, यानी 12 समुद्री मील। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया। ये जो नाइजीरिया जो है ये आपका अंशतः या पूर्ण रूप से ये सहारा रेगिस्तान में ये नहीं आता है। कौन? नाइजीरिया। बाकी ये दोनों दिया है। माउंट किलिमंजारो, ये माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी तंजानिया डैश में जो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में जो स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ? तंजानिया में। जल का रासायनिक समीकरण H2O है। सॉरी, रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक सूत्र होना चाहिए। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, कंप्यूटर से भी पूछेगा क्वेश्चन हो, इतना बात समझिए। तो हम सोचे थे कि एगो कंप्यूटर से एक आध वीडियो हम लाते, आप लोग राय दीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अगर होना लाना तो। ठीक है, जानते हैं ये है सब्सक्रिप्टन है, सब्सक्रिप्ट कर रहा है कि उपयोग कीजिएगा। किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो सब्सक्रिप्ट का। ठीक ना, सब्सक्रिप्ट का। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? तब 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा, विधायक बनना है तो कम से कम 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए। मुखियों में उतना ही है। नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में, नवपाषाण युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? वैशाली, चेचर, सारण, चिनार। नवपाषाण युग अवशेष बिहार के किस? पटना, मनेर। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक ना। सारण चिरान में भी है, चेचर में ही है और मनेर में भी है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये 4 आंसर हो जाएगा। चिरान में तो है सारण जिला में। डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। एलोरा जो है महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया। सबसे पहले बड़े मंदिर में एक से एक है तो कैलाश। कौन है? कैलाश, कैलाश मंदिर। ओके। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के लिए बढ़िया करने के आधार पर कितने सदस्यों को? तो जानते हैं 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होकर के आते हैं, जीत करके आते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो जानते हैं इनका जन्म किस शहर में हुआ है बिहार के?
ये कुमुद लाल जो है ये हुआ है इनका भागलपुर में। कहाँ हुआ है? भागलपुर में इनका जन्म हुआ है। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? कौन सा समाज जो था 1940 ईस्वी में पटना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमेल। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमेल के द्वारा क्या किया गया था? इस संस्था क्या किया था कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1940 में पटना में किया था। ठीक है। ताम्रपाषाण युग के अवशेष, ताम्रपाषाण युग के जो अवशेष है वो बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थानों से मिला हुआ है? तो ये है पाटलिपुत्र, पटना, आज का पटना। किसी ने कहा था कि कांग्रेस जो है ना आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कौन कहा था व्यक्ति? सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां जो थे ये कहे थे कि कांग्रेस जो था ना कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बात सही है, पहले लोग ये थोड़ी सोचा था, तो ढंग से चलाने के लिए सरकार को मतलब कि ये इसको स्थापना गया था कांग्रेस का, लेकिन बाद में ये ना मतलब कि सुल्ला चिंगारी बन गया। निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो सिलिकॉन का। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन यानी एसआई का। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं थी उस टाइम? तो अवंती जो थी उस टाइम ये शहर नहीं थी, आपका राजधानी शहर नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? देखिए कर्मनाश, गंडक तो जग बगले में है हमारा। पार्वती नदी जो है ये बिहार की नदी नहीं है। पार्वती जो नदी है ये बिहार की नदी नहीं है। आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये देखिए आइबेरियाई प्रायद्वीप जो है ये किस महाद्वीप में है भाई? यूरोप में है। किस में है? यूरोप में। आइबेरियाई प्रायद्वीप। कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आपको पता है कि बी और सी जो है ये आपका क्या चीज़ में घुलनशील है? जल में। बाकी सब का चीज में है? वसा में है। ठीक ना? तो कह रहा है कि वसा में घुलनशील नहीं है, तब विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होता है? बादाम आप खाइएगा तो कौन सा विटामिन ज़्यादा आपको मिलेगा? तब विटामिन ई मिलेगा। क्या मिलेगा? विटामिन ई। इसका नाम क्या है? टेक्काफेरॉल है। क्या नाम है बताइएगा? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है। मतलब कि शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रख ले। जो तरल पदार्थ है, जल हो गया, ब्लड हो गया, ये सब तरल पदार्थ है ना, तो इसको संतुलन बैलेंस बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण क्या है? जानते हैं? पोटेशियम महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पोटेशियम। अच्छा, आलू में आपका पोटेशियम ही ना मिलता है जी, आलू से। एक वयस्क व्यक्ति मतलब युवा जो व्यक्ति है उसमें आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, सामान्य संख्या डैश मिलियन प्रति घन mm होती है। तो जानते हैं 4.6 से 6.2 होता है। ठीक है, देखिए ये सब का कोई अंत नहीं है नहीं जी। फिर ये नया क्वेश्चन आपका है, जीवन काल पूछता है कि हाँ भाई आरबीसी का जीवन काल क्या है? तो 120 दिन। एंट्री अलग मारा है। जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए जो ठोस पदार्थ होता है उसको हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन विधि का क्या किया जाता है कि प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? संगमरमर का एक प्रमुख घटक कौन है इसमें? तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का तो नाम है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? कितना तक को मनुष्य सुन सकता है? तो देखिए वो तो मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनता है। तब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में 100 हर्ट्ज आ रहा है ना, ये तो नहीं होगा, ये 50 भी नहीं होगा, अर्थात 100 हर्ट्ज हो जाएगा। अब मत कहिएगा कि 120 का इन्हें होगा। अभी हम लोग को याद करना क्या, 20 से 20,000 हर्ट्ज, तब 20 और 20,000 का 100 आ रहा है ऑप्शन के आधार पर। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक डैश है फ़ारेनहाइट में, तब फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो 212 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक ना। और डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में देखा जाए तो 373 केल्विन है, यही ना होता है जी। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना तो भौतिक है, पानी का संघनन भौतिक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपका क्या है कि केमिकल रिएक्शन, ये भौतिक परिवर्तन है, सॉरी रिएक्शन नहीं है। पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? पशु चिकित्सक तक। कहाँ ले जाइएगा? पशु चिकित्सक तक भी नहीं ले जाइएगा। कुत्ता उत्ता को सुई दिलवाना रहता है रेबीज वाला, तो डॉक्टर वेटेरिनेरी, और दंत चिकित्सक तो डेंटिस्ट कहा जाता है, और पशु चिकित्सक को वेटेरिनेरी कहा जाता है। वेटेनरी कहता है सब ने कि वेटेनरी पढ़ाई किया है। पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? तो रसोई कहा जाने वाला भाग आपका कथी है? पत्ता है। पत्ता जो है उसका किचन है, किचन जो है पत्ता उसका, क्योंकि भोजन का निर्माण पत्ते में होता है। उस स्त्री का क्या नाम था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया? देखिए बार बार आ रहा था, तो वही थी अमृता देवी बिश्नोई थी, ठीक ना। अमृता देवी बिश्नोई जो थी, जो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से ही चिपक जाती थी। शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख डैश करता है? कौन करता है? तो वन विभाग वाला करता है, नगर निगम करता है। नगर तो मान लीजिए कि शहर है तो वहाँ जो भी कुछ क्रियाकलाप है टोटल उसी के जिम्मा में है, ऐसे वन विभाग के अंतर्गत ही रहता है। मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए इसको एकत्र करती है, क्या चीज़ को? तो पराग को एकत्र करती है, और पराग को ही एकत्र करके तो शहद बनाती है ना। और शहद जो है कईयों खराब बुरा होता नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। हम भोजन करते हैं क्यों? इससे हमें ऊर्जा मिलती है, अच्छी बात है। तो भोजन नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ मिलेगा? यह प्रजनन एवं विकास में सहायक है। तो चलिए भाई ठीक है। कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अरे भोजन करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगा तो कोशिका टूट फूट होगा तो मरम्मत होगा, ओके। प्रजनन दर का भी विकास होगा, बिना खैले पीले प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन सी कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो ये है हीरा। क्या है? ये हीरा जो है एक कीमती पत्थर का एक तत्व से बना है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है? तो उसके लंबाई पर निर्भर करती है। ये जो लोलक होता है, घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है ना जी, लोलक। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, ओके। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किस चीज का? यूरेनियम का। परमाणु बम, एटम बम बनाने में। गंडक परियोजना किन दो राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है? गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का है। अच्छा बिहार, एक मिनट, गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के सिंचाई परियोजना कैसे होगा? गिर जाएगा होने तक। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश की 1961 में, शायद 1961 में शुरू किया गया था, ठीक ना। ये गंडक परियोजना जो था बिहार और उत्तर प्रदेश के, बिहार के आपको पता है कि उत्तर में नेपाल है,
दक्षिण में झारखंड है, पूरब में क्या है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है ना। तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, हाँ इसी के बीच में है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो ये था 90-92 को क्वेश्चन। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। ओके।